स्वागत है। आज हम लोग लूसी फोले की बहुत ही मशहूर किताब द गेस्ट लिस्ट, इस पर थोड़ी गहरी नजर डालेंगे। ये एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री है। काफी काफी चर्चा में रही है ये। हाँ हाँ बिल्कुल। इसे रीस विदरस्पून के बुक क्लब में भी चुना गया था और न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर तो ये है ही। सही। कुछ लोग कहते हैं कि ये अगाथा क्रिस्टी और बिग लिटिल लाइज का संगम है, पर मुझे लगता है ये कहानी शायद थोड़ी ज्यादा डार्क और मॉडर्न है। मतलब क्रिस्टी जैसा रहस्य तो है, पर किरदारों की जो उलझने हैं वो आज के जमाने की लगती हैं। हाँ बिल्कुल। और आज का मकसद यही है कि हम इसके प्लॉट को, इसके कैरेक्टर्स के जो राज है और वो माहौल, उस एटमॉस्फेयर को समझे जिसने इसे इतना पॉपुलर बनाया। ये सिर्फ एक खून की कहानी नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। तो चलिए फिर इस रहस्यमय कहानी को थोड़ा खोलते हैं। कहानी का जो सेटअप है वही बड़ा दिलचस्प है। सोचिए, आयरलैंड के तट पर एक बिल्कुल सुनसान वीरान सा द्वीप, हाँ। जहाँ एक तूफान भी आने वाला है, और वहाँ एक बहुत ही ग्लैमरस महंगी शादी हो रही है। मतलब ऊपर से सब एकदम परफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वही है, इस चमक दमक के पीछे बहुत कुछ है। जो मेहमान वहाँ जमा हुए हैं उनके दिलों में मतलब पुराने पछतावे हैं, धोखा है, गिल्ट है, गुस्सा है। हाँ। सब दबा हुआ है। सब मुस्कुरा रहे हैं, पर सबके अपने अपने सीक्रेट्स हैं। और फिर माहौल और भी ज्यादा टेंस हो जाता है जब एक भयानक तूफान आता है और वो द्वीप वो पूरी तरह से कट जाता है बाकी दुनिया से। हाँ, एकदम आइसोलेट हो जाता है। बिजली चली जाती है, अंधेरा, और उसी रात किसी का खून हो जाता है। और इसमें जो सबसे अनोखी बात है वो ये कि हमें लगभग आखिर तक पता ही नहीं चलता कि खून हुआ किसका है। सही कहा। ये बात सस्पेंस को बिल्कुल एंड तक बनाए रखती है। हम सोचते रहते हैं कि विक्टिम कौन है आखिर। बिल्कुल। और इस रहस्य को बुनने के लिए लेखिका ने कहानी को कई किरदारों के नजरिए से, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाया है। हाँ, वो मल्टी पीओवी टेक्निक। हाँ, तो हमें हर किरदार के मन में क्या चल रहा है वो पता चलता है। जैसे कि महत्वाकांक्षी दुल्हन जूल्स है, जो सब कुछ परफेक्ट चाहती है। हाँ। फिर वो हैंडसम दूल्हा विल, जिसका अतीत थोड़ा संदिग्ध है। हाँ, कुछ छिपा रहा है वो। दुल्हन की परेशान बहन ओलिविया है। दूल्हे का बेस्ट फ्रेंड जॉनो है, जो किसी पुराने बोझ तले दबा हुआ लगता है। हाँ, उसका भी अपना एक राज है। और यहाँ तक कि द्वीप की वो रहस्यमयी वेडिंग प्लानर आयोफे, जो सब कुछ देख रही है, सुन रही है। बिल्कुल। और यही टेक्निक कमाल की है। हर किरदार की कहानी सुनते हुए लगता है कि अरे, मोटिव तो इसके पास भी हो सकता है। हाँ। धीरे धीरे पढ़ते खुलती हैं और लगता है कि कोई भी पूरी तरह इनोसेंट नहीं है, सब कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। तो आखिर ये किताब इतनी एडिक्टिव क्यों है? मतलब हाथ से छूटती क्यों नहीं? मुझे लगता है पहली बात तो इसका स्ट्रक्चर है। हाँ, वो नॉन लीनियर तरीका। हाँ, कहानी सीधी नहीं चलती। ये अब, मतलब कत्ल की रात, और पहले, यानी कत्ल से कुछ घंटे या दिन पहले की घटनाओं के बीच कूदती रहती है। बिल्कुल। इससे जानकारी धीरे धीरे मिलती है और पाठक उलझा रहता है। दूसरी चीज है इसके ट्विस्ट्स। उफ, हाँ। हर चैप्टर के आखिर में अक्सर एक छोटा सा क्लिफ हैंगर छोड़ देती है लेखिका। हाँ, आपको अगला पन्ना पलटने पर मजबूर कर देता है। और सच एकदम से सामने नहीं आता, परत दर परत खुलता है। और अंत तो वाकई चौंकाने वाला है। लगता है कि अरे, ये कैसे हुआ। किताब खत्म करके दोबारा देखने का मन करता है कि कहाँ क्लू मिस हो गया। सही कहा, बिल्कुल। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात है इसका माहौल, एटमॉस्फेयर। हाँ, वो तो है ही। एकदम गॉथिक, उदास सा और दम घुटू, मतलब क्लॉस्ट्रोफोबिक। हाँ बिल्कुल। घना कोहरा, वो ऊंची चट्टानें, अंधेरा, मोमबत्तियों की टिमटिमाती रोशनी, समंदर की लहरों का वो लगातार शोर। ऐसा लगता है जैसे वो तूफानी द्वीप खुद कहानी का एक किरदार है। हाँ, एक जाल जैसा जो सबको फंसा लेता है। और हर राज का गवाह भी। किताब में एक लाइन भी है जो इस माहौल को अच्छे से बताती है। एवरी पर्सन हियर हैज अ सीक्रेट, सम सीक्रेट्स आर बेरीड, अदर्स रिफ्यूज टू स्टे डाउन। वाह। मतलब यहाँ हर शख्स का एक राज है। कुछ राज दबे हुए हैं, कुछ बाहर आने से इनकार करते हैं। ये लाइनें उस टेंशन को महसूस कराती हैं। बिल्कुल। तो ये किताब उन लोगों को जरूर पसंद आएगी जिन्हें बंद कमरों वाली मर्डर मिस्ट्रीज पसंद है, या स्लो बर्न साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स। हाँ, या फिर जिन्हें गहरे पारिवारिक राज और चौंकाने वाले खुलासों वाली कहानी अच्छी लगती है। सही। इसे पढ़ना मतलब वाकई एक अच्छी नेटफ्लिक्स मिनी सीरीज देखने जैसा एक्सपीरियंस है। हाँ बिल्कुल। और अगर हम थोड़ा और गहराई में सोचें तो ये किताब सिर्फ एक कत्ल के बारे में नहीं है। ये उन नकाबों के बारे में है जो लोग पहनते हैं,
है ना, खासकर अपने सबसे करीबी लोगों के सामने। हाँ, ये बात तो है। ये दिखाती है कि हमारा अतीत कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता और कैसे सबसे खुशनुमा दिखने वाले मौके भी अपने अंदर सबसे बदसूरत सच छुपाए हो सकते हैं। वो अपराध बोध, गिल्ट, वो एक खामोश मेहमान की तरह होता है। सही कहा। तो कुल मिलाकर द गेस्ट लिस्ट, किरदारों के मनोविज्ञान, वो रहस्य से भरा माहौल और कहानी कहने का वो अनोखा तरीका, इन सब का एक बेहतरीन पैकेज है। ल्यूसी फोली की राइटिंग आपको बांधे रखती है, आप सोचते रहते हैं, अनुमान लगाते रहते हैं। हाँ, अंदाजा लगाना मुश्किल होता है और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, कोई इंसान अपने सबसे करीबी लोगों से भी कितने गहरे राज छुपा सकता है, और क्या हर राज का खुलना जरूरी होता है, या कुछ सच्चाइयां अगर दबी रहे तो ही बेहतर है। सोचने वाली बात है।